नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे चैनल वेकअप लाइफ में एक बार फिर से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज़ में भी स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पी के बारे में ही और एक रियल एग्जांपल के साथ हम देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो भी बातें किया था पी के बारे में वो एक थ्योरी के बेसिस पे था, एक थ्योरेटिकल व्यू था और एक एजम्पशन के बेसिस पे हमने एग्जांपल लिया था। तो लेकिन आज हम जो भी पी को एनालाइज करेंगे वो एक रियल डेटा होगा, उसकी रियल अर्निंग होगी, रियल पी बनेंगे उसके, और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने जो भी पी एनालिसिस की बातें किया था, चाहे एब्सोल्यूट टर्म्स में हो या रिलेटिव टर्म्स में हो, हिस्टोरिकल पी हो, वो किस तरीके से इस रियल एग्जांपल में फिट होता है। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद पी को देखने का या पी से एनालाइज करने का जो आपका अंदाज है या तरीका है बिल्कुल बदल जाएगा। अभी तक के एग्जाम्पल में हम किसी भी स्टॉक के पी का एग्जाम्पल हम हिस्टोरिकल पी के हिसाब से ये देखते थे कि किसी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल में किसी भी स्टॉक का पी एक साल में 10 था, दूसरे साल में 12, तीसरे में 10, चौथे में 9, पाँचवें में 15। इस तरीके से हम ये एग्ज़ाम्पल लेते थे। लेकिन आज हम ये देखने वाले हैं कि क्या ये सही है कि एक साल में ये जो पी आया है 10 या दूसरे साल में जो पी आया है 12, तीसरे में 10, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि पी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मार्केट प्राइस को आप अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हो। यानी मार्केट प्राइस में और पी में डायरेक्टली रिलेशन है, और मार्केट प्राइस डेली चेंज होता है तो पी भी डेली चेंज होगा। तो ऐसे में जो हम एग्जाम्पल देते थे कि एक साल का 10 या दूसरे साल का 12, ये कैसे हो सकता है? तो इस चीज़ को हम समझेंगे सबसे पहले कि ये एग्जाम्पल किस तरीके से दिया जा रहा था और किस तरीके से हमको पी को, जब हम हिस्टोरिकल पी को समझें लास्ट 1 साल 2 साल 3 साल को, तो हम एक नंबर जो पी को ला रहे हैं कि पिछले साल इतना पी था या इतना नहीं था, तो हम किस तरीके से उसको हम मानते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 365 डेज जो भी एक साल के अंदर दिन होते हैं, यानी 52 वीक, मार्केट में ये एक काफ़ी प्रचलित टर्म यूज किया जाता है, 52 वीक हाई और 52 वीक लो। तो हम ये देखेंगे कि 52 वीक हाई किसी भी स्टॉक का प्राइस पिछले साल कितना था और 52 वीक लो उस स्टॉक का प्राइस कितना था। क्योंकि प्राइस के हिसाब से अगर हम पी को कम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर 52 वीक लो है पर्टिकुलर स्टॉक का थ्रू आउट द ईयर किसी पर्टिकुलर डे, तो उस दिन उस स्टॉक का पी भी सबसे लो रहेगा। और अगर 52 वीक हाई जिस दिन है उस स्टॉक का, उस दिन उस स्टॉक का पी भी सबसे ज़्यादा रहेगा। तो इस बेसिस पे हम ये देखने वाले हैं रियल एग्जांपल के साथ 52 वीक हाई और 52 वीक लो के बेसिस पे हम उस स्टॉक का एक रेंज लेंगे टोटल कि 52 वीक लो से और 52 वीक हाई तक कितना था, और फाइनली हम उसका एवरेज करके ये बता सकते हैं कि उस साल का पी कितना रहा होगा। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं, ये भी एक इमेजिनरी एग्जांपल के माध्यम से एक बार देखते हैं। फर्स्ट सपोज़ किसी भी स्टॉक का 52 वीक हाई पी 55 है, 52 वीक लो पी उसका 30 है, तो इसका जो पी रेंज होगा वो 30 to 55 होगा, और एवरेज पी इसका जो आएगा वो 42.5 होगा। अब हम देखने वाले हैं ये एक रियल एग्जांपल के साथ किसी भी स्टॉक का, जो भी आप देख पा रहे हैं। इसमें हमने कंपनी के नाम को नहीं लिया है, कंपनी के नाम को नहीं लिया है। रीज़न बिहाइंड कि ये एक इसको टिप्स ना समझ लिया जाए। तो क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो बाकी सारे डेटा रियल है, लेकिन मैंने कंपनी का नाम नहीं दिया है और कंपनी का जो करंट प्राइस है उसको भी मैंने हाइड कर दिया है, ताकि ये पता न लग जाए कि भाई ये इस स्टॉक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ और कल की डेट में जा कर के कोई इसके ऊपर अपना डिसीजन न ले ले। क्योंकि ये डिसीजन लेना आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही ले सकते हैं। ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ और ये आप समझने के लिए है। ये मानकर चलिए कि जितने भी डेटा है बाकी सारे करेक्ट हैं। 2015 से लेकर के 2024 का डेटा हमारे पास है। पी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, अर्निंग चाहिए और नंबर ऑफ़ शेयर्स, जिससे हमको ईपीएस निकल के आता है, और 52 वीक हाई पर्टिकुलर ईयर का और 52 वीक लो का डेटा, ये हमको नेट से किसी भी वेबसाइट से आपको मिल सकता है।
तो इस स्टॉक में जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2015 से लेकर के 2023 तक का हमारे पास 52 वीक लो, 52 वीक हाई, अर्निंग की डिटेल, ये सारी कुछ है हमारे पास। तो इसमें हमारा जो 2024 का ट्रेलिंग 12 मंथ का पी है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से वो बन रहा है 36। हिस्टोरिकल पी में हम देखेंगे कि 52 वीक लो की जितनी भी 52 वीक लो की जो पी है या 52 वीक हाई का जो पी है, इसका हम एवरेज अगर लेते हैं लो का तो आता है 27, एवरेज हाई का लेते हैं तो आता है 38। ऐसे ही मिनिमम इसका है 19 और मैक्सिमम है 63। तो मिनिमम और मैक्सिमम इन दोनों का अगर हम एवरेज लेंगे तो उसका भी हम एवरेज ले सकते हैं, या हम पहले मिनिमम का एवरेज ले लिए और मैक्सिमम का एवरेज ले लिए और फिर दोनों का एवरेजिंग कर दिया, तो ये आया हमारा 33। इसका एग्जैक्ट कोई ये रूल नहीं है कि हिस्टोरिकल पी को किसी एक नंबर पर अगर हमको बोलना हो कि थ्रू आउट को कौन सा ऐसा नंबर है जो उस पी को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है। ये आप कुछ भी कर ले सकते हो, इसमें आप मिनिमम ले लो, मैक्सिमम ले लो, या दोनों का एवरेजिंग कर लो, या जैसा अभी हमने ये बताया कि मिनिमम का पूरा एवरेज ले लो, मैक्सिमम का एवरेज ले लो और फिर दोनों का एवरेज ले लो। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप इसको एनालाइज करते हो, लेकिन हिस्टोरिकली देखने में ये एक तरीका सही है। तो अब हमारे पास ये डेटा आ गया है हिस्टोरिकल में कि ट्रेलिंग पी इसका 36 है और इसका जो एवरेज लो एंड हाई जिसको हम मान के इसी को हम एनालाइज करेंगे वो है हमारे पास 33 है। तो इससे क्या पता चलता है कि ट्रेलिंग पी 36 है और एवरेज 33 है, यानी एवरेज से अभी हमारा जो ट्रेलिंग पी है वो ज़्यादा है। कितना? 3 पी इससे ज़्यादा है। अब हम आगे देखते हैं पी रेशियो को फॉरवर्ड पी के हिसाब से। फॉरवर्ड पी में हमको क्या देखना होता है कि फॉरवर्ड एस्टिमेटेड अर्निंग उस टाइम की देखनी होती है। जैसे अभी हमारा एस्टिमेटेड अर्निंग सपोज टीटीएम की है 1573 करोड़ और ये एस्टिमेटेड हम बोलते हैं 1966 करोड़ की हो सकती है। किस बेसिस पे होगी इसका हम कभी किसी दूसरे वीडियोस में भी देखेंगे, क्योंकि अलग अलग इसके एजम्पशंस बनते हैं, अलग अलग एनालिस्ट इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ें होती है और काफ़ी वेरी कर सकती है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक लोग जो काफ़ी इसमें अगर बुलिश है या उनको ये लगता है कि नहीं ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी बहुत अच्छा करेगी, तो उस हिसाब से वो एस्टिमेट करते हैं प्राइस। लेकिन दूसरे एनालिस्ट की नज़र में हो सकता है कि नहीं इसका ये प्रॉफिट इतना ही होगा। तो इसके अलग अलग अप्रोच होते हैं, ये काफ़ी सब्जेक्टिव होता है। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं कि किस अप्रोच के साथ हमको एनालाइज करना ज़्यादा सही रहता है और किस में एक्यूरेसी ठीक ठाक मिल सकती है। तो अभी के लिए हम जस्ट ये देखते हैं कि मान के चलते हैं कि इसकी एस्टिमेटेड अर्निंग 1966 करोड़ की हो सकती है। तो फॉरवर्ड पी में करंट मार्केट प्राइस और अर्निंग पर शेयर जो इसका है वो एस्टिमेटेड अर्निंग के हिसाब से 164 का है, तो 29 पी बनता है। अभी हमारा ट्रेलिंग में 36 था, हिस्टोरिकल में 33 था और फॉरवर्ड पी 29। तो अब हमारे पास कितने डेटा आ गए? एब्सोल्यूट पी में ट्रेलिंग 12 मंथ का 36, फॉरवर्ड 29, हिस्टोरिकल पी में 52 वीक हाई एवरेज 38, 52 वीक लो एवरेज 27 और एवरेज 52 वीक लो और हाई का आ गया 33। तो अब 3 नंबर को हम लेकर चलते हैं, एक तो 36 है टीटीएम, 29 फॉरवर्ड और 33 एवरेज। तो हम रिलेटिव पी की बात करेंगे, रिलेटिव पी परसेंट निकालेंगे। जैसा आपने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि हमें कभी भी रिलेटिव पी यानी रिलेटिव पी के टर्म्स में देखना होता है किसी भी स्टॉक के पी को वैल्यूएशन करते समय कि वो अभी महंगा है या ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है करके। तो रिलेटिव पी परसेंट में अगर आप देखें तो आपके पास अभी ये 3 डेटा है, टीटीएम का 36, फॉरवर्ड 29 और एवरेज 33, यानी 33 बेस है एवरेज जिसको हम मान के चलते हैं। तो 33 से 36 ज़्यादा है, यानी टीटीएम 110% है, फॉरवर्ड 29 जो कि 33 से लो है और वो है 88%। तो वैल्यूएशन वाइज हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रेलिंग पी अगर हम फॉरवर्ड पी से कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं तो वो एक ओवर वैल्यूड है, और अगर हम फॉरवर्ड पी से कंपेरिजन करके रिलेटिव टर्म्स में देखते हैं तो वो 88 आता है और वो अंडर वैल्यूड है। यानी ये जो हमने रियल टाइम एग्जांपल देखा इस स्टॉक का, उसमें हम ये बोल सकते हैं कि जब हम किसी भी स्टॉक के 5 साल के हिस्टोरिकल उस स्टॉक के पर्टिकुलर उस स्टॉक के 5 साल के हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे पी को
पी के आए हुए 52 वीक हाई 52 वीक लो के एवरेज पी के बेसिस के डेटा पे आज का जो पी है उससे हम कंपैरिजन करके ये बोल सकते हैं कि ये स्टॉक फॉरवर्ड पी एस्टिमेटेड के हिसाब से अंडर वैल्यूड है। तो आई होप कि इसमें काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इस रियल टाइम डेटा के बेसिस पे पी को एनालाइज करने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसकी वजह से मैं रियल टाइम बेसिस के ऊपर पीजी का जो वीडियो होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, ताकि वैल्यूएशन वाइज केवल पी ही नहीं बल्कि हमको पीजी भी देखना होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रेशियोज होते हैं जो हमको देखना चाहिए किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते समय, उसका वैल्यूएशन वाइज और किसी भी एक इंडिकेटर को लेकर के, चाहे वो पी हो या पीईजी हो, उसके बेसिस पर कभी भी कोई अपना डिसीजन न लें। जैसे अभी हमने इसमें बताया कि इसके बेसिस पे ये अंडर वैल्यूड है, तो क्या आपको तुरंत ही डिसीजन लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये एक पैरामीटर होता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे और पैरामीटर होते हैं। जैसे जैसे हम वीडियोज़ में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम उसकी चर्चा करते चलेंगे। और फाइनली मैं ये बोलूँगा कि कभी भी अगर आप डिसीजन बनाएं इस वीडियोज़ के आधार पे, हमारी वीडियोज़ के आधार पे, एजुकेशनल के तहत आप इसको ले सकते हैं। और फाइनल डिसीजन आपका बिल्कुल आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही सलाह लेने के बाद लेना चाहिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और मेरा पर्पज़ ये वीडियो बनाने का केवल इतना ही है कि जो भी मुझे पता है या जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो ज़रूर आप इसको लाइक कमेंट करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।